सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं जो आपका विषय गणित है, इसके अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024-25 यानी कि अर्धवार्षिक पेपर 2024-25 का कंप्लीट पेपर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ बताने वाले हैं। तो छात्रों, कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपके दोस्तों की भी मदद हो जाए पेपर में। तो छात्रों, ये जो पेपर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 90% से ज़्यादा चांसेस रखता है कि आपको एग्ज़ाम के दिन बिल्कुल सेम टू सेम देखने को मिल सकता है। तो बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। समय आपको हर बार की तरह 2.5 घंटे मिलेंगे। पूर्णांक रहेंगे 60। निर्देश भी यहाँ पर से आप पढ़ सकते हो कि सभी प्रश्न हल करना क्या है, अनिवार्य है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्न में कि परिमेय संख्या 4/5 के लिए योज्य दशमक है ना। तो जब आप निकालोगे तो 0 इसमें राइट आंसर रहेगा। फिर x का 7 गुना 35 है, इस कथन का समीकरण लिखिए। तो x का 7 गुना 35 है यानी कि 7 गुणित x, तो क्या हो जाएगा 7x, है ना। तो 7x = 35। फिर है आपका निम्नलिखित में से किस चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं। तो किस चतुर्भुज के छात्रों विकर्ण बराबर होते हैं। आयत जो है, आयत में 4 भुजाएं होती हैं तो वो चतुर्भुज है ना। और उसके विकर्ण ये होते हैं, बराबर होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका -2/3 और -5/6 का योग होगा। तो प्लस कर देना है इसको। आपको प्लस करोगे तो जो संख्या आएगी आपकी वो परिमेय संख्या होगी, है ना। परिमेय संख्या तो आपको पता है ना किसे कहते हैं, जो बटे में होती है। फिर निम्नलिखित में से एक चरीय रैखिक समीकरण लिखिए। तो एक चरीय समीकरण मतलब जिसकी अधिकतम घात 1 हो और वह स्ट्रक्चर भी सही हो। जैसे ax + bx, है ना, = c, ये होता है रैखिक समीकरण का सूत्र। तो ये है ax + by, है ना, और ये 0। इसके बाद है आपका किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग होता है। तो छात्रों, राइट आंसर रहेगा 360 अंश होता है। खालिस्तान एक समचतुर्भुज है जिसके प्रत्येक कोण 90 अंश माप का है। तो वर्ग एक समचतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश माप का है। किसी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण तो बराबर होते हैं। पैटर्न 4, 9, 16, 25 में अगली संख्या। तो देखो 4 और 5 में कितना अंतर है। तो 4 और 5 में 9, 4 और 9 में आपका 5 का अंतर है, ठीक है। फिर 9 और 16 में कितना अंतर है। तो 9 और 16 में आपका 7 का अंतर है। इसके बाद आपका 16 और 25 में कितने का अंतर है। तो 16 और 25 में आपका 5 और 4 9 का अंतर है ना। तो ये ऑड संख्या चल रही है। 5 में 2 जोड़ा तो 7, 7 में जोड़ा तो 9, और 9 के बाद विषम संख्या क्या आएगी, 2 जोड़ दोगे तो 11। तो 25 में 11 जोड़ दो, क्या आएगा 36। यही आपका उत्तर है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन रहते हैं। फिर समीकरण 2x = 10 में x का मान लिखिए। तो देखो x बराबर क्या हो जाएगा 10, और ये गुणा में है, पक्षांतर करोगे तो भाग में आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 5, आपका आंसर रहेगा। इसके बाद आपके त्रिभुज प्रश्न छात्रों 11वां क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आकृति है, यहाँ पर x ये है, इसका मान ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखोगे तो एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के चारों कोणों का माप कितना होता है 360। एक कोण का नहीं पता है तो 360 में से इन तीनों को प्लस करके माइनस कर दो, है ना। तो देखो चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 अंश होता है। अब हमने मान लिया उसे x 50, 90, 110, इन तीनों को जोड़ोगे तो 250 आएगा। अब 360 में से 250 माइनस कर दो तो आपका जो एक एंगल बच गया उसका मान आ गया कितना 110 अंश। इसके बाद आपका देखो 12वां क्वेश्चन है, जो कि है क्या क्वेश्चन है देख लेंगे। -2 + 3 + -4 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर -2 है, +3 है और प्लस माइनस का 4 है। तो सॉल्व करते हैं ऐसे, -3 आएगा। क्यों, डायरेक्ट यहाँ से देख लेंगे कि आपके पास 2 रुपये माइनस में है और 4 रुपये माइनस में है। तो टोटल आपके पास माइनस में 6 हैं और प्लस में कितने हैं, प्लस में 3 हैं। तो -6 और प्लस का 3 कितना, माइनस प्लस का माइनस और बड़ी संख्या का साइन, तो माइनस का 3 आ जाएगा। आपके पास 6 रुपये उधार हैं, आपने 3 दे दिए तो कितने बचे, 3 रुपये उधार बचे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। तो आपका अगला क्वेश्चन है समीकरण हल कीजिए। 2x - 3 = 7, है ना। तो इसके हल करोगे, बहुत सिंपल है यार ये। तो इसमें 2x माइनस क्या था आपका 3 = 7, तो बहुत सिंपल है। 2x में क्या हो जाएगा, x - 3 = 7, तो बटे में आएगा। देखो कैसे, सब इसको पहले हल करने के लिए आपको बताते हैं, ये आपको लिखना ज़रूरी नहीं है, ये चरण हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं। तो देखो चरण 1, सबसे पहले क्या करना है, -3 को समीकरण के दूसरे पक्ष में ले जाएं।
तो ये -3 दूसरे पक्ष में पक्षांतर करोगे तो -3 प्लस का 3 हो जाएगा, यानी कि 7 + 3 10। तो 2x बराबर कितना मिल गया आपको 10। इसके बाद चरण 2, ये आपको समझाने के लिए हमने लिखा है कि x को प्राप्त करना है। यदि आपको x की वैल्यू निकालनी है तो दोनों पक्षों को 2 से विभाजित करें, यानी कि 2 का पक्षांतर यहाँ से हो जाएगा ना, 2 का यहाँ से पक्षांतर हो जाएगा तो 10/2, तो ये गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, तो यानी कि x बराबर 5 आपका उत्तर रहेगा। इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, यदि 30 रुपये प्रति दर्जन की दर से 30 दर्जन केलों का मूल्य कितना होगा। तो 30 रुपये प्रति दर्जन, तो 30 दर्जन आपको, एक दर्जन का मूल्य कितना है 30, और 30 दर्जन केलों का मूल्य पूछा गया है। तो 30 × 30 कर देंगे, 0 और 0 2 0 और 3 × 3 9, यानी कि 900 आपका उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से आपका उत्तर आपको लिखना है, ठीक है, ये आपका उत्तर है। अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, वो है आपका 15वां क्वेश्चन कि एक बगीचे में 400 पौधे हैं, बगीचे में 20 क्यारियाँ हैं। यानी कि ये देखो पौधे कितने हैं, ये हमारे पौधे, ठीक है, ये पौधा है, ठीक है। पौधा कितने हैं 400, और क्यारियाँ मतलब जैसे कि फसल में वो आपकी लंबी लंबी क्यारियाँ लाइन होती हैं, इसमें आपकी अलग अलग पौधे लगते हैं, ठीक है। तो 20 क्यारियाँ हैं हमारे पास, ये मान लो हमारे पास 5-5 की, ये 5 10 15 20, ठीक है, 5-5 की ये क्यारियाँ हो गई 20। तो प्रत्येक क्यारी में उतने ही पौधे हैं जितने संख्या हैं, प्रत्येक क्यारियों में पौधों की संख्या याद कीजिए। तो कुछ नहीं करना है आपको, 400 का 20 से भाग कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। बता देते हैं कैसे। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर आपका आंसर रहेगा, यहाँ पर से आप देख सकते हो। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेंगे छात्रों क्या है। तो आपका 16वां क्वेश्चन है मान ज्ञात करने का, है ना। तो ये मान ज्ञात करना है, 2/5 गुणित -3/7 माइनस 1/14। तो इसमें कैसे सॉल्व करोगे ये देख लीजिए, आपका कौन सा क्वेश्चन है 16वां। ओके, तो ये है आपके 16वें क्वेश्चन का आंसर। इसके जस्ट बाद सबसे पहले क्या करना है, गुणा करना है। ओके, बोर्ड मास में अभी पहला ब्रैकेट फिर ओ, यानी कि ऑफ का मतलब होता है गुणा। तो सबसे पहले गुणा कर दो, 2/5 गुणित -3/7, तो 2 × 3 = 6, और ये माइनस का 3 है तो माइनस का 6, और 5 × 7 = 35। ओके, इसके बाद है आपका, अब यह समीकरण बन गया कि -6/35, और आगे क्या लिखा है आपका -1/14। तो समीकरण इतना बन गया, ठीक है ना, सिंपल इजी। अगला आपको समझने के लिए लिखा है कि समान हर प्राप्त करने के लिए एलसीएम हरों का लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे। हर यानी कि ये जो नीचे है ना, इसे हर कहते हैं। इससे बराबर करना है तो इसका एलसीएम लेंगे। तो 35 और 14 का एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 70। ओके, अब दोनों भिन्नों को 70 की हर में बदलें, तो -6/35 है, और इसके बाद जो आपका -12/70 है, कैसे हो जाएगा ये आपका। तो एलसीएम लेने के बाद ये -6/35 आपका -12/70 हो जाएगा, और 1/14 जो है 5/70 हो जाएगा। ओके, समझ रहे हो ना। ओके, सो इसके बाद आपका जो है भिन्नों को घटाएं। हम इसके बाद क्या करेंगे, भिन्नों को लघुत्तम लेने के बाद घटाएंगे। ओके, मास में सबसे आखिरी में एस होता है, एस का मतलब बोर्ड मास में सबसे आखिरी में क्या होता है, एस, यानी सब्ट्रैक्शन और नहीं घटाना। तो जब घटाएंगे तो आपका अंतिम उत्तर आएगा -17/70, क्योंकि माइनस वाला में से -5 होगा, तो माइनस और माइनस का 12 और माइनस का 5, तो ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएंगे, तो -17/70 आपका आंसर आएगा। ओके, 16वां हो गया। 17वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ज्ञात करना है इसे भी आपका बोर्ड मास से हल होगा। यदि आपसे बोर्ड मास नहीं होता है तो जाइए सीखिए। ओके, तो बोर्ड मास को सॉल्व करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर से देख सकते हैं, सबसे पहले क्या करना है इसमें आपको, हमें समीकरण दिया है ये, चरण 1 में कोष्टक के अंदर हल करें। सबसे पहले बोर्ड मास में होता है बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ यानी कि गुणा, ठीक है, ये हमारा ब्रैकेट। डी का मतलब होता है डिवाइड करना, फिर होता है एम मतलब मल्टीप्लाई करना, और फिर होता है ए यानी कि जोड़ना, और फिर होता है एस यानी कि घटाना। सबसे पहले हम ब्रैकेट देखते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर भाग करते हैं, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। ओके, सो कोष्टक के अंदर पहले हम हटा देंगे, फिर उसका एलसीएम लेंगे यानी कि भाग करना, और अब जो जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे आपका 1/15 आंसर आ जाएगा। ओके, और
1/5 15 आने के बाद फिर से इसका एलसीएम लेंगे और अब जोड़ेंगे तो आपका उत्तर 17/30 रहेगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बस बोर्ड मास सीख लेना, फिर बहुत इजी है। हल करना है इसको, तो ये ऐसा हल होगा 5/y 5y + 7/2 बराबर 3/2y - 14। तो देखो y वाला जो है एक साइड हो जाएगा, तो 5y, यहाँ पर क्या है 3y - 28/2 और y बराबर -5। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना।